आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए 1, 2, 3 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ एक ही टाइप पे। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, 2 नंबर आप फिर ले जाइए। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25 और 4. If one more student had appeared and passed, मतलब जितने भी थे एक स्टूडेंट और आ गया, तो द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर, जितने पहले थे उसमें से 3 कम हो गए. द रेशियो ऑफ द पास्ट स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड हैव बिकम 22:3. What is the difference between the number of student who initially passed the examination and number of student who failed the examination? सबसे पहले इसको पॉज करके ना आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं आप वो करो ट्राई. ठीक है, मैं आपको इसके 3 मेथड बताऊंगा. सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड. आपने बोला कि अगर पहले 25x और 4x इस रेशियो में आपने पास और फेल के स्टूडेंट लिखे. मैंने बोला पास मेरे 25x थे और फेल मेरे 4x थे. बाद में क्या हुआ, एक बच्चा और, मतलब ये फाइनल का जो रेशियो है वो तो है 22 और 3. बाद में ये हुआ कि एक बच्चा और पास हो गया, यानी कि ये एक बच्चा पास हो गया, लेकिन जो फेल हुए वो 3 कम हो गए. बात सारी ठीक है, लेकिन जब ये 3 कम हो गए तो 3 गए कहां, ऊपर बढ़ गए. तो जब तक आप इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड 1 आप इक्वेशन नहीं बना लोगे, यानी कि अब है 25 प्लस 4 और 25x प्लस 4 और 4x माइनस 3 और यहाँ पे 22 और 3, यहाँ 75 आ गया. 75 और यहाँ पे करोगे तो 44, 88. ठीक है, बिल्कुल 75x और प्लस में 12 और यहां पर आपका आ गया 22 और 44, 88x और यहां पर आपका आ गया माइनस में 66. तो इसको भेज दो 78 और यहां पर आपने भेज दिया 13x, यानी x की वैल्यू आ गई आपके 6. ठीक है, ये मेथड 1 है. अब जो कई लोग एक्चुअल में क्या होता है, ज्ञान देने लग जाते हैं कि ऐसे कर लेते और वैसे कर लेते, तो इस क्वेश्चन में आपका ज्ञान धरा धरा रह जाएगा, इसलिए सबसे पहले ही करवाया. अब मैं इसके 3 मेथड जो ज्ञान देंगे वो भी बताऊंगा कि ज्ञान क्या होगा. अब सवाल पढ़ते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन. मतलब शुरू में 25x और 4x का डिफरेंस यानी 21x. अब बहुत सारे लोग हो सकता था पहले ही बोल दे कि 21 का मल्टीपल देख लेते, तो 21 के 2 मल्टीपल नहीं लगा सकते. अब 21x का मतलब है 21 इंटू 6 यानी 126. ये मेथड 1 था. मेन चीज है कि आप जब यहाँ पे 3 गायब कम कर रहे हो ना तो यहाँ पे 3 बढ़ेगा. इक्वेशन तभी बनेगी वरना नहीं बनेगी. और जैसे ही इक्वेशन बन जाएगी फिर आप ये मेथड 2 जो पेपर में हर कोई नहीं लगा पाएगा. और जब भी इस टाइप की इक्वेशन लिखनी, जिसको ये लिखनी आती है ना इक्वेशन, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकता है ढंग से. जैसे क्या कि हम ये कर देते हैं जी, पहले 25 था 4 था, बाद में जी 22 था 3 था, और यहां पर अब आप बताओ कि यहां पर क्या लिखोगे. मेन चीज तो ये है कि आप यहां पे क्या लिखोगे. नीचे आप 4 और 3 लिखोगे, लेकिन ये कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा. आप बोलोगे कि यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -3 है, और उसके बाद मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मेरा 75 आ गया, यहाँ पे मेरा वो आ गया, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू. फिर मैं इसको इधर करूंगा तो 78, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 6. और फिर मैंने किया कि भाई 21 यूनिट की वैल्यू 21 इंटू 6. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ये लिख पा रहे हो. ठीक है, तो पॉइंट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया इस क्वेश्चन को. राइट, मेथड 3 की बात कर लेते हैं. तो ये मेथड 2 और मेथड 1 वही है. मेथड 2 एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो वायरल है उससे किया है, लेकिन वो आप अपने आप से ये पूछ के देखना क्या आप 4 और 3 लिख पाओगे पेपर में. लिख पाओगे तो फिर आपको बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत बढ़िया, फिर आपके 200 आने. ठीक है, मेथड 3. ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना है किसी चीज को लेकर. पेपर में हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, होता नहीं है वहां पर. मेथड 3 की बात करते हैं. सिंपल है मेथड 3. 25 और 4 और 22 और 3. आपने बोला कि यहाँ पर 29 है और यहाँ पे 25 है. ये मेरा मेथड है, ठीक है, जो मैं करवाता हूँ. आपने बोला कि सिंपल सी बात है, एक बढ़ना चाहिए.
अगर 29 और 25 है ये तो कम हो रहा है, हम तो चाहते हैं बाद में बढ़ जाए। तो आपने बोला यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 50 है, अभी भी हम इसको और आगे ले जाते हैं। मैं 87 बोल रहा हूँ, मल्टीपल ले रहा हूँ, ऊपर 29 का इधर इसका 75। तो ये आपने बोला कि यार ये तो बढ़ते हुए आ ही नहीं रहा, तो मैं इसको डबल कर देता हूँ। मैंने इसको डबल कर दिया, मैंने बोला 174 और इसको 25 छिक 175। अब ठीक है, यानी अगर मैं ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 से नहीं, हाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके एक आएगा। दिस इज प्योर हिट एंड ट्रायल। पेपर में ये भी नहीं होगा, पेपर में सिर्फ मेथड 1 होगा। तो आपने जैसे ही बोला, यानी अब आपको पता चल गया कि ऊपर 29 इंटू 6 यानी 174 यूनिट थी, और नीचे 75 इंटू 7 यानी 175, यानी एक बढ़ गया। ये मेरा हिट एंड ट्रायल से सेट बैठ गया। यानी अब मुझे जो निकालना था वो आपने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी 21 इंटू 6 आपका आंसर है। मेंस वाले बच्चों को ही समझ में आएगा, प्री वाले बच्चे थोड़ा सा इग्नोर मारें इन चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेशियो ऑफ द सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड की बात हो रही है, ठीक है। मेथड 1 लगाते हैं, ठीक है। मेथड 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपने बोला दो ही मेथड से करेंगे, हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पाऊंगा। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड की बात करते हैं। आपने बोला पहले था 14x और 25x। आपने बोला 25 35 अगर कम अप्लाई करते 10 कम सेलेक्ट होते, तो अगर 10 कम सेलेक्ट होते तो यहाँ पे भी 25 कम हो जाता, क्योंकि ओवरऑल तो 35 ही आना चाहिए। तो आपने बोला यहाँ पे 3/5, तो इसको करके 70 75 5x, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई, इसको अगर मैं करूंगा 75 और 50 25, यानी x की वैल्यू 5। आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो अप्लाइड फॉर द जॉब, तो 25 और 14 यानी कि 39x की वैल्यू थी आपकी, 39 इंटू 5 195। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसमें चल जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि 14 और 25 3 और 5, बट यहां पर आपको 10 और 25 लिखना है। तो आपने बोला इसको कर दिया 14 पंजे 70 और 75, 5 यूनिट की वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 75 और 50, आपने बोल दिया 25, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 5, तो 39 यूनिट की वैल्यू 39 इंटू 5। बट ये आप ठीक से लिख पाओगे? अगर लिख पाओगे तो फिर ऐसे यूज करो मेथड 195। कोई बोलेगा 39 के मेरे पास, मैं तो 39 का वो देख लेता हूं मल्टीपल, तो ऑप्शन बनाने वाला पागल नहीं है, ये भी ये भी ये भी सब 39 के मल्टीपल है, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 195। एक और, बैटल के टाइम पे क्या हुआ, कैप्टन और सोल्जर 2 और 7 के रेशियो पे थे, ठीक है। ड्यूरिंग बैटल शहीद हो गए कुछ, कैप्टन शहीद हो गए 25 और सोल्जर शहीद हो गए 100। तो अब 3 और 10 का रेशियो, तो मेथड 1 करोगे तो यहाँ पे 20 और 21 यानी x की वैल्यू 250 और 300 यानी 50। तो जैसे ही x की वैल्यू 50 है, द नंबर ऑफ सोल्जर आफ्टर बैटल, आफ्टर बैटल मतलब 7x माइनस 100, तो 250 आ गया, x की वैल्यू 350 माइनस 100। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2x, ये आसान क्वेश्चन है जो मेथड 2 से ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, कि 2 और 7 ले लो, 3 और 10 ले लो, 25 और 100 ले लो, तो यहाँ पे 20 और 21 यानी 1 यूनिट की वैल्यू, और यहाँ पर आपका 300 यानी कि 50। तो मैं कह सकता था कि 7x, अब इसमें भी सिली मिस्टेक कर सकते हैं कई लोग, अगर ऑप्शन में मैं 350 दे दूंगा तो जल्दबाजी में गलत कर दोगे। आफ्टर बैटल पूछा है तो 350 माइनस 100 यानी 250, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुछ लोग मेरे से पिछले कुछ दिनों से रोज कमेंट करके बोल रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो समझा दो, समझा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं नहीं समझा रहा, जो यूट्यूब पे क्लाउड पे अवेलेबल है आप वही समझिए, ठीक है। मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपकी लगेगी हर बारी पेपर में, ठीक है। वो भी लगता है आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब इतना पेपर में हर कोई नहीं सोच पाता, हमारे बच्चे थोड़े कमजोर हैं, तो वो इतना ज्यादा नहीं सोच पाते, ठीक है। कम इंटेलिजेंट है जो मेरे को जानते हैं लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय।